हम सुंदर साथ आनंद यात्रा कड़वी बानी में आज हम बात करेंगे जैन संप्रदाय की 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी राजाधिराज सम्राट थे। सभी प्रकार की भोग विलास सुख सुविधाएं ऐश्वर्य था, फिर भी एक परम तत्व का ज्ञान उन्होंने अपने हृदय मन तन की चेतना में वो आत्म तत्व जागृत किया। वो समझा कि एक तो काल माया का ब्रह्मांड है, मोह तत्व है। जीवन का केवल उद्देश्य स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के मोक्ष क्या मुक्ति के लिए नहीं, इस समग्र ब्रह्मांड में जितने भी मानव प्रजाति है, हर मानव के लिए उस परम तत्व का ज्ञान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। महावीर स्वामी प्रेम स्नेह दया करुणा एवं अहिंसा की बात पे जोर किया। महावीर स्वामी कहते हैं कि अहिंसा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म ही नहीं। जब जब हमारा विश्वास अहिंसा के सिद्धांत में से उठ जाएगा, जब जब मनुष्य का विश्वास अहिंसा से उठ जाएगा, तब तक भारत में आज से 5000 साल पहले जो महाभारत का युद्ध हुआ था, जो विनाशकारी था, जो एक काल की परछाई, काली परछाई है, वो हम समझ सकते हैं। असंख्य प्राणियों, उसमें चाहे मनुष्य मात्र हो, प्राणी मात्र, पक्षी मात्र, सब ब्रह्मांड को अगर बचाना है, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अहिंसा ही वो चीज है जो मंगलमय है और आनंदमय। अहिंसी व्यक्ति जो होता है वो निर्भर होकर घूमता है कि वो जीवन में कभी भी मन वचन कर्म से किसी की हिंसा नहीं करेगा। अहिंसा का सिद्धांत विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करता है और साथ साथ भाईचारा, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा दर्शाता है। अगर संसार में विभीषण को अगर दूर करना है तो केवल और केवल अहिंसा का सिद्धांत ही सबसे बड़ा धर्म है। महावीर स्वामी कहते हैं अगर हीरा मिलता है तो कूड़े कचरे में से भी उठा लो, चाहे वो कोई न रखा जाए, कितने भी कीचड़ में फंसा हो। कहने का तात्पर्य महावीर स्वामी आजकल के जितने पुरोहित, पंडित, धर्मगुरु, पॉप और पादरी के ऊपर कुठाराघात करते कहते हैं आपके उच्चारण में नहीं, आचरण में सदाचारण होना चाहिए। केवल पोती पोती पढ़ पंडित भया, केवल ज्ञान की बातें करना, शास्त्र की बातें करना, वो पोपट जैसे राम राम बोलता है जैसे आप बोलते हो। स्वयं तो वो भूख लगी खा नहीं सकते और उनको खिलाने की बात करते। तो महावीर स्वामी ने उच्चारण में नहीं, आचरण की बात की। उनके विरोधी धर्मों को भी उन्होंने ये बोला सभी मानव मात्रा का समान है, तो सभी धर्म पंथ संप्रदाय भी समान है, सभी एक ही परम तत्व की ओर जाने की बात करते हैं। अब जैन मानो, बुद्ध मानो, हिंदुइज्म मानो, सिख संप्रदाय मानो या मुस्लिम मानो या ईसाई मानो, जाना तो एक ठौर ही है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज भी तो यही कहते हैं, सब जात मिली एक ठौर, सब जात मिली एक ठौर, जहां पर एक खान, एक पान और एक गान। तो मनुष्य में दो प्रकार की विचारधारा है, एक को हम शुभ कहते हैं, दूसरे को हम अशुभ कहते हैं। मनुष्य इतना चालाक है, गुनाह करते हैं कि वो आत्मा को पता है वो गुनाह करता है, लेकिन वो ईश्वर को दोषी करता है। तूने देखा नहीं, मेरे से गलती हो गई। बाद में परमात्मा को बोलता है 11 रुपये चला लूंगा, नारियल टॉफी ले ले, मेरे पाप माफ कर। वो ये समझता है कोई देखता नहीं, परमात्मा तो कहीं और उसको पता नहीं, ये स्वयं की आत्मा तो देखती है कि आपने गलत किया। इसलिए कहता हूं मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक मन से सोचने वाला, दूसरा आत्मा से सोचने वाला। मन से सोचने वाला जो होता है मन की तरह चंचल होता है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण केवल भौतिक सुख सुविधा मोह माया में फंसा हुआ। जबकि जो आत्मा से सोचता है वो परम तत्व को पाने की बात करेगा, उस प्रकार आचरण करेगा, तो
उस परब्रह्म परमात्मा एक में अद्वितीय भाव अल्लाह अल्लाह एक ओंकार द सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड के परब्रह्म परमात्मा सृष्टि का सृजनहार है, उसके नीति नियम सिद्धांतों भी ही चलेगा, कभी गलत बात नहीं करेगा, उसके मन वचन कर्म में केवल प्रेम प्रेम ही बसता है। इसलिए कहते मैं आज छोटे से उदाहरण देता हूँ, छोटी सी वार्ता स्टोरी है, ध्यान से सुनना कि अगर संतों महंतों धर्मगुरु और आचार्यों की बातों को हमें केवल सुनने के लिए अगर सुना तो हमारे दिल में नहीं उतरेगी, हमें उसे मन वचन कर्म से हृदय मन तन आत्मा में अगर संत और धर्मगुरु की बात को हम उतारते हैं तो उसे हम परम तत्व की ओर ले जाने की बात हर एक गुरु हर एक संत हर एक आचार्य कहता। तो कहने कथनी और करनी जिस गुरु में हो उस गुरु का आपको हाथ पकड़ना चाहिए, वो गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। तो कथनी करनी कहना और सुनना, अगर गलत सुना तो उसका प्रत्याघात आप स्वयं गलत दोगे, इसलिए सुनना भी सही ढंग से मन से वचन से कर्म से हृदय से मन से और आत्मा से। एक छोटी सी बात, एक गांव में दो भाई रहते, बड़ा भाई कंप्यूटर इंजीनियर था, बहुत चालाक था, चतुर था, हर बात को बारीकी से देखता था। छोटा भाई भी थोड़ा होशियार सरल रहता है, लेकिन वो किसी भी चीज को शांति से दिमाग से सुनता नहीं था। पूरा कोलंबस था, कालिदास था, उज्जैन नगरी था, जिस पेड़ पे बैठा उसी पेड़ को काट कर वो कालिदास था। एक दिन बड़े भाई ने बोला आज मुझे बाहर गांव जाना है, मैं बाहर गांव जा रहा हूँ कुछ काम के लिए, आप ऐसा करो आपकी भाभी जी अपने पियर गई है, आप वहां जाइए भाभी जी को ले आइए, माता पिता भी मेरे साथ आ रहे, तो खाना पीना जब हम शाम को आ जाएंगे तो वैसे हो जाएगी, भाभी भी बहुत दिनों से बाहर गई। छोटा भाई बोला ठीक है। तो बड़े भाई ने बोला आप सुनना और कहना, जो भी बात मेरे ससुराल में जाए उसको एक बार नहीं 2 बार सुनना, कानों से सुनता मन से सुनता, उसके बाद जवाब देना। छोटा भाई जो कालिदास था ताव में आ गया, क्या समझ रहे हो, क्या मैं जानता नहीं, मैं समझता नहीं, मैं बराबर सुनता नहीं, क्या मैं जवाब नहीं देता। बड़े भाई ने बोला भाई आप सुनते भी हो समझते हो, मुझसे ज्यादा होशियार हो, ये बात क्या है, मेरे कहने का तात्पर्य है सुनना और कहना बहुत सोच समझ के, मेरी इज्जत का सवाल है। छोटा भाई बोला आप जाइए चिंता ना करें, हम भाभी जी को सर सम्मान ले आएंगे। इस तरह बड़ा भाई हो माता पिता बाहर, छोटा भाई दूसरे गांव भाभी जी को लेने गया और रास्ते में सोचा उसने कि यार बड़ा भाई बोल रहा था कि बराबर सुनना, ध्यान से सुनना, मन से सुनना, हृदय से सुनना, 2 बार सुनना, बात में हाँ या ना बोलना। कहने का तात्पर्य हाँ भी कुछ और है ना भी कुछ है, वो डिस्टर्ब हो गया। उसने सोचा चलो पहली बार जो प्रश्न पूछेंगे हाँ बोलेंगे, दूसरी बार ना बोलेंगे, सीधी सीधी बात है, हाँ भी अच्छा ना भी अच्छा, ना किसी को ना बोलो ना किसी को हाँ बोलो। ससुराल में गए, बोलो वो आइए दिया जी, भाभी ने स्वागत किया, सास ससुर ने स्वागत किया, खाना बना खिलाया, आनंद प्रमोद किया, शांति से बैठे। जब घर जाने की तैयारी थी भाभी जी को ले जाने की, तो भाभी के ससुर ने पूछा आप तो दियर हो, घर में सब कुशल मंगल तो है? हाँ जी सब कुशल मंगल है। आपके बड़े भाई सब ठीक ठाक है? पहली बार बोला हाँ ठीक ठाक है। दूसरी बार पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है, तो तबीयत बराबर नहीं। अब ससुर बोले क्या वो बीमार है? हाँ वो बीमार है। अब ससुर घबरा बोले दवाई ववाई लाए नहीं, दवाई नहीं लाए। अब ससुर बोले कितने दिन से बीमार है? 10 दिन से बीमार है। हाँ 10 दिन से बीमार है। उसको तो हाँ ना बोलो। अब की बार ससुर ने बोला थोड़ा गुस्से में, आप क्या समझ हो 10 दिन से बीमार है, आप दवाई नहीं करो, क्या वो लास्ट स्टेज पे है? नहीं लास्ट स्टेज पे नहीं है। अच्छा इसका मतलब थोड़ा ठीक है? हाँ थोड़ा ठीक है। क्या कोई गंभीर बीमारी है? हाँ गंभीर बीमारी है।
और ससुर बोले क्या जबरदस्त बीमारी? ना, जबरदस्त बीमारी नहीं। अब बोला जबरदस्त बीमारी नहीं, दवाई ले रहा है तुझे। अच्छा अभी तो जिंदा तो है ना? हाँ जिंदा तो है ना। अच्छा अभी स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं स्वस्थ नहीं होंगे। क्यों? इसीलिए किया था हम, उसको वादा किया था। मुझे पता नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं वास्तव में क्या घटना बनी। कहने का तात्पर्य व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी घटनाएं बनती है उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मन और आत्मा की बात में इसलिए करता हूं, आपका मन हमेशा संचय है। अनसुनी बात, जो बात सुननी होती है, जो बात हमारे लिए अच्छी होती है, सुख सुविधा आनंद में होती है, परमात्मा की दी हुई होती है, वो बात मन सुनता नहीं, चल चले उसके सामने डिस्कस करता है और आत्मा को दबा के रखता है। इसलिए कहता हूं मेरे प्यारे साथियों, सुंदर साथ, मन और आत्मा की परिभाषा समझो। मन चंचल है, आपको घुमाएगा फिराएगा, आपको परम तत्व की ओर नहीं ले जाएगा। आत्मा एक बार बोलती है लेकिन सच बोलती है। जिस भी इंसान ने आत्मा की आवाज को परख लिया वो उस परब्रह्म परमात्मा की प्रेम स्नेह दया करुणा की बातें करेगा, अहिंसा की बातें करेगा। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए महावीर स्वामी ये भी कहते हैं सत्य कहीं भी मिले, सत्य कहीं भी मिले बेझिझक ले लो। कोहिनूर रत्न अगर किचन में पड़ा है तो हम ले लेते हैं। इसका कहने का तात्पर्य अगर कोई गंदा गोबरा अनपढ़ भी गंवार भी धर्म गुरु है लेकिन उसके पास सत्य मिल रहा है तो सत्य को हमें ले लेना चाहिए, गुरु के गुण देखना चाहिए। आज का अध्याय महावीर स्वामी की बातें, अहिंसा परमो धर्म, मैंने आपको बताने का संक्षिप्त प्रयास करा। मन करे, चिंतन करे, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रणाम।